काराकाट लोकसभा क्षेत्र में अब फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और भोजपुरी फिल्म अभिनेता सह गायक मनोज तिवारी की एंट्री होगी। यानी एनडीए भी लगाएगी अब ग्लैमर का तड़का। ऐसे में पवन सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है। इस आशय की जानकारी उपेंद्र कुशवाहा के दल के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अभियान समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष सिंह कुशवाहा ने दी। उन्होंने बताया कि कंगना रनौत और मनोज तिवारी सहित अन्य फिल्म अभिनेत्री और अभिनेता एनडीए में हैं। नामांकन के बाद इन्हें उतारा जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कपिल कुमार भी मौजूद थे। उधर बगैर नाम लिए पावर स्टार पवन सिंह ने कहा है कि ध्यान न दे विकास के काम पर तो कबले जीतब मोदी जी के नाम पर। यह हमारा फर्ज बनता है कि हम जनता के सुख और दुख में शामिल हों। पहले हम दिखाते हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा अभियान समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष सिंह कुशवाहा ने क्या कहा, उसके बाद हम पावर स्टार पवन सिंह को दिखलाएंगे। बिहार साथी न्यूज से शमशेद खां की रिपोर्ट। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें। यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल की घंटी दबा दें। आगे देखें। अभी हम मौजूद हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अभियान समिति के अध्यक्ष सुभाष सिंह कुशवाहा जी के पास। कैसी चुनाव की तैयारी चल रही है? चुनाव की बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। पूरे देश में अच्छी तैयारी चल रही है। आपके यहाँ काराकाट परिक्षेत्र में? काराकाट में तो बहुत ही शानदार तैयारी हो रही है। यहाँ एनडीए के बड़े नेता राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी स्वयं चुनाव यहाँ लड़ रहे हैं। तो यहाँ तो छोड़ दीजिए, बिहार के जो 40 लोकसभा सीट है, 2 चरण का चुनाव गिर गया। कहीं आपके सामने महागठबंधन दिख नहीं रहा है। सब जगह उनका सफैया हो गया है और फिर एक बार मोदी जी देश के स्वयं प्रधानमंत्री बन रहे हैं। यह रुझान पूरे देश के चुनाव से आ रही है। यहाँ भी बहुत शानदार तैयारी चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा पर आरोप लग रही है कि करबा ना काम तो मोदी जी के सहारे कैसे बेड़ा पार हुई। देखिए, कौन बोल रहा है ये आपको भी पता है। कोई आ करके कहीं से बोल रहा है, लेकिन जहाँ तक उपेंद्र कुशवाहा जी का सवाल है, ये राज्य नहीं देश जानती है। वो चारों सदन के मेंबर रहे हुए हैं और उनके कार्यों की चर्चा पूरे देश में होती है। और जहाँ शिक्षा की सवाल हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार की सवाल हो, निजी क्षेत्र में आरक्षण की सवाल हो, कॉलेजियम सिस्टम की सवाल हो, तमाम मुद्दों पर वो लड़ाई लड़ते रहे हैं। और जहाँ तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास में वो केंद्र में मंत्री भी रहे, उस कार्यकाल को भी लोगों को याद है। तो ये सभी कार्यकाल को देख करके काराकाट के नेतृत्व में उन्होंने 5 वर्ष किया और उस सबको देखते हुए और नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश की जनता तय कर लिया है। काराकाट की जनता भी उसी में है। काराकाट की एक एक जनता तय कर लिया है। आपकी एनडीए की मजबूती यह दर्शाती है कि आपके यहाँ फिल्म स्टार कंगना रनावत से लेकर के मनोज तिवारी तक मौजूद हैं। क्या समय पड़ने पर काराकाट क्षेत्र में उनकी भी पदार्पण हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। जो चुनाव प्रचार का कैंपेन का अभी तो नामांकन की प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है। नामांकन की प्रक्रिया बीतने के बाद जैसे ही कैंडिडेट का घोषणा जब हो जाएगी 17 मई को, तो उसके बाद से देश के जो भी एनडीए के नेता हैं उसमें मनोज तिवारी जी भी आते हैं। उसमें सभी नेता जिसकी जरूरत पड़ेगी क्षेत्र में सब लोग आएंगे, अपनी बातों को रखेंगे। गया है और मैं गदगद हूं सर। ये जो संसदीय क्षेत्र है काराकाट, आपके सामने कई दिग्गज केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, तो उनसे आप कैसे लड़ पाए चुनावी? हम यहाँ लड़ाई करने नहीं की आइल, हम यहाँ जनता के आशीर्वाद पावे आइल बानी। और
मैं एक लाइन में कलाकार हूं ना, तो एक लाइन में एक बात कहब, क्योंकि मैं भी देख रहा हूं, कुछ भी है देखिए, हमसे बड़े हैं, हमसे सीनियर हैं, मैं उनके साथ भी सभा किया हूं एक समय में, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कल क्या था आज क्या है। तो मीडिया से ही अगर कोई भाई अगर सवाल करता कि क्या है कैसे है, तो जवाब सुन रहा हूं कि मोदी जी मोदी जी। 100 बात की एक बात, एक कलाकार के नाते मैं यही बोलूंगा कि ध्यान ना देवा विकास के काम पर, ध्यान ना देवा विकास के काम पर, तो कब ले जिताई जनता मोदी जी के नाम पर। हमरे घर के बगल में, चाहे हमरे गांव में, चाहे हमरे जवार में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, आपको क्या दिक्कत है, हमारे चाचा जी के बोलत हैं उनको क्या परेशानी है, उसको हम न जानेंगे, आप न जानेंगे। तो हर बतिया दिलिए ना पहुंच जाए, हम लोकल बनी, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने जनता का दुख देखें, उसके सुख में शामिल हों, उसके दुख में शामिल हों, तब हमारे क्षेत्र का विकास होगा। ये आप तो एक आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट की कोई जाति नहीं होती, जी। ये तो तय है। लेकिन जो आजकल का जो चुनाव है, और चुनाव ये जाति आधारित भी हो गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? पवन तो पवन है ये है, बट ये भी एक बात है, कलाकार की कोई जाति नहीं होती है, और किसी भी स्टार को, किसी भी नामी कलाकार को कोई एक नहीं बनाता है। पवन सिंह है या XYZ, कोई भी हमारा भाई जो है, जो हमसे बड़ा है, जो हमसे छोटा है, जो हमारे बराबरी का है, मेहनत करता है। जब गाना रिलीज होता है, फिल्म जब रिलीज होती है, तो सबका आशीर्वाद मिलता है, सब लोग सिनेमा हॉल में जाता है देखने के लिए, न कि कोई एक जाता है। तो एक कलाकार के लिए जाति मायने रखता ही नहीं है, हम सबके हैं और सब हमारे हैं। अच्छा, बीच में खेसारी जी का भी आया था कि अगर पवन जी बुलाएंगे तो मैं जरूर उनके चुनाव प्रचार में जाऊंगा, क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल, खेसारी लाल यादव मेरा छोटा भाई है, और मैं अपने भाई को बुलाऊंगा।